किसान आंदोलन को मजबूत करने निकले गौरव टिकैत, युवाओं से किया बड़ा आह्वान। मुजफ्फरनगर मेरठ रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में भारतीय किसान यूनियन की एक महत्वपूर्ण किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन विस्तार, किसानों की समस्याओं और आगामी हरिद्वार किसान चिंतन शिविर को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पंचायत का आयोजन भाकियू महानगर अध्यक्ष गुलबहार राव के नेतृत्व में हुआ, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में भाकियू के युवा नेता गौरव टिकैत मौजूद रहे। पंचायत में पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने गौरव टिकैत का फूल मालाओं और फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, युवा कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। पंचायत के दौरान संगठन को गांव-गांव और शहर-शहर तक मजबूत करने तथा युवाओं को संगठन से जोड़ने पर विशेष चर्चा की गई। अपनी संबोधन में गौरव टिकैत ने कहा कि आज किसानों के सामने कई गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं और ऐसे समय में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि युवा केवल दर्शक बनकर न रहें, बल्कि किसान और समाज के हितों की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने युवाओं से संगठन की ताकत बढ़ाने और किसानों के अधिकारों के लिए आगे आने का आह्वान किया। गौरव टिकैत ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन हमेशा किसानों की आवाज बनकर खड़ी रही है और आगे भी किसानों के हक और सम्मान की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी। उन्होंने संगठन की कार्यकर्ताओं से आपसी एकजुटता बनाए रखने और किसान हितों के मुद्दों को मजबूती से उठाने की अपील की। पंचायत में आगामी 16 से 18 जून तक हरिद्वार में आयोजित होने वाली वार्षिक किसान चिंतन शिविर को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने बताया कि 3 दिवसीय इस शिविर में किसानों की समस्याओं, कृषि क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों, संगठन की भावी रणनीति और किसान आंदोलन की दिशा को लेकर गहन मंथन किया जाएगा। भाकियू महानगर अध्यक्ष गुलबहार राव ने कहा कि संगठन लगातार किसानों की आवाज बुलंद कर रहा है और आने वाले समय में संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक किसानों और युवाओं को हरिद्वार चिंतन शिविर से जोड़ने का आह्वान किया। पंचायत के अंत में संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने का संकल्प लिया गया। मौजूद किसानों और कार्यकर्ताओं ने भरोसा दिलाया कि किसान हितों की लड़ाई को पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम का माहौल किसान एकता और संगठन विस्तार के संकल्प से सराबोर रहा। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। पंचायत तो ये है, चलती रहे, हर तीसरे छठे महीने में करवाता रहता हूँ। ये किसान युवा संवाद था, ठीक है, ये तो चलती रहती है। भाई अपने नगर में साफ सफाई का ध्यान रखो। एक मुद्दा हो रहा है केड़ा, कुछ पॉइंटों पे पुलिस वाले ढेर परेशान कर रहे हैं। किसान आता है गांव में से तो रोक ले, चलो वो गलत है, वो कागज नहीं है तो उसे जैसे भी कर, जब कागज भी है उस पर सारी चीज है, चलो एक आधी चीज इंश्योरेंस नहीं भी होता, किसान है अपने उसे देख के छोड़ दे तो गलत है ना। क्या नाम जो है, किसान 55,000 10,000 के चालान कट रहे हैं, 15,000 के चालान कट रहे हैं। अच्छा हम बात करते हैं, मगर भाई देख के अपना किसान है कि मजदूर है, देख के अगर कागज नहीं है तो उसकी चीज कर दो, और जब सब चीज है तो क्यों उसे वो कर रहे हो। एक आधा नहीं भी होता बाजी टाइम, तो ये है हेलीमेट तो रहना चाहिए। मैं इसकी भी अपील कर रहा अपने किसान बंधुओं से, भाई हेलीमेट तो जरूर होना चाहिए। देखो हेलीमेट से अपना शरीर बचता है, अपनी जान बचती है, इसके लिए तो हम खुद कह रहे हैं। पर ये है थोड़ा सा रहम कर लो, ये है थोड़ी, हमारे पे ढेर इतने सुबह शाम तक फोन आवे, हम भी इग्नोर ही करते रहे, मगर चलो चल जा काम। पर ढेर और भी कोई मुद्दा था और? नहीं, मुद्दा कुछ नहीं है। ये है भाई किसान का समस्या थी थोड़ी घनी, वो हमें बताई। कुछ लोग संगठन में जुड़े यहाँ, तो नगर का मेरे पे भार रहता है ज्यादा, इसलिए सबको बुलाने भी पड़े। एक आपस में गौरव टिकैत जी ने अपील की है कि नगर को साफ सुथरा रखें, स्वच्छता में कैसे इस अभियान को बढ़ाएंगे आप? बहुत तरीके से। मैं तो इसे कई महीने से किसान दिवस में भी ठा रहा हूँ, भाई नाले बंद पड़े हैं, इन्हें नालों की सफाई हो, सड़क खराब है, सड़क बने, बहुत सी चीज है, परेशानी बहुत ज्यादा है। जैसे सूजडू का जोड़ है, कई बार हमने मुद्दा उठा लिया उसका, वो आज तक सफाई नहीं हुई कई बार, और वहां से इतनी गंदगी हो रही है बहुत ज्यादा, इसका भी ध्यान रखे। नाली वो में अगर गंदगी रहेगी तो क्या नाम जो मच्छर भी पैदा होंगे, बीमार होंगे लोग। ये तो यहाँ का नगर पालिका देखे ना, नगर पालिका बहुत सुस्त चल रही है। लाइटें बहुत जगह ऐसी हैं, मैंने कई बार कहा लाइटें तो चलो कई जगह लगा दी, मैंने कहा भाई सफाई अभियान तो होना है, बहुत जरूरी है। ये तो बीमारी
खत्म करने का जुगाड़ है सफाई तो, है ना जी। साहब किन मुद्दों को लेके आज ये पंचायत है? ये तो संगठन विस्तार को, संगठन की मजबूती हो भाई, उसको लेकर पंचायत आयोजित की गई। उससे पहले जनपद मुजफ्फरनगर के जो ब्लॉकों की पंचायत भी थी वो भी गांवों में की गई। शहर का क्योंकि बड़ा योगदान रहता है शहर में भाई। किसान ये नहीं है कि भाई किसान भाई हा हुल्ला करने वाले ही हैं। किसान जो है यहाँ जो शहरी लोग हैं वे अपने महानगर को साफ सफाई में भी ध्यान रखेंगे, जो दोहन जल का हो है उस पर भी ध्यान रखेंगे, जो वृक्षारोपण है उस पर भी ध्यान रखेंगे। उन सारी चीजों को लेकर पंचायत आयोजित की गई। लगातार पंचायतें भी हो रही है, किसान दिवस भी, लेकिन समस्याएं जो है कम होने का नाम नहीं ले रही। देखो उसके लिए जिम्मेदार जो है शासन प्रशासन होता है। किसान तो अपनी आवाज उठा रहा, अपनी आवाज बता रहा कि भाई ये समस्याएं हैं। खाद जो है यूरिया की उससे किसान परेशान है। बिजली के अढ़ांग अवैध भाई छापे मार दिया और फिर दूसरी तरफ से सेटिंग करी जा रही। तो उन सारी चीजों को अपने धरने प्रदर्शन पंचायतों के माध्यम से ये बताने की कोशिश करता है कि भाई किसान परेशान है, तो उनकी बातचीत को सुना है तो शासन प्रशासन जिम्मेदार है। साहब दुनिया भर के किसान संगठन मुजफ्फरनगर में है, लेकिन किसान यूरिया की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया। बताया तो भाई किसान तो अपनी बात उठा सकता है, सभी संगठन सबका सम्मान है, लेकिन सब लोग जो है आवाज उठा रहे हैं भाई। सब लोग बता रहे हैं कि भाई क्या स्थिति है, भाई किस तरीके से ये यूरिया मिल रहा, कालाबाजारी हो रही। उन सारी चीजों को लेकर अपनी आवाज उठाने की पंचायतों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, किसान दिवस के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं। ठीक है साहब, युवाओं की लगातार आवाज उठाते हैं, जिस तरह से आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन देखने को मिला युवाओं को और कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, सरकार की हठधर्मिता नहीं है भाई, गलती नहीं है, दोष नहीं है सरकार का भाई। वे एक ही चीज तो मांग रहे भाई, इस आंदोलन को अगर जन्म कोई द्वारा तो वो भारत सरकार द्वारी। वे युवा जो है वो इस्तीफा मांग रहे धर्मेंद्र प्रधान का। वे परेशान हो गए, नीट की परीक्षा जो है कई बार और कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, तो उसके जिम्मेदार भाई युवा तो नहीं है। उसके लिए तो जो भाई मंत्री हैं भाई वो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं भाई, वो उस काबिल नहीं है कि उसको जो है वो पेपर लीक नहीं रोक पा रहे, तो उसका इस्तीफा मांग रहे हैं। उसको इस्तीफा हो जाना चाहिए था भाई। आंदोलन अगर नहीं होगा तो इसी तरीके से युवा एग्रेसिव होगा, वो सड़कों पर होगा, तो आंदोलन को जन्म देना का काम भी तो भारत सरकार ही करेगी। ठीक है साहब, कांग्रेस जनता पार्टी जिस तरह से एकदम से बढ़ी है, क्या कहेंगे? ये तो पीड़ा बता रहे लोग अपनी, और पीड़ा जो है वो कितनी जल्दी जो है उनके इतने फॉलोअर्स और सड़कों पे पहला धरना प्रदर्शन आज हुआ और हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे, तो लोग पीड़ा में ही तो जो है वो बनता है, आंदोलन होता है। नीट का पेपर लीक होने के बाद कई छात्रों की सुसाइड की भी खबर आ रही है। भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, लोगों का एक एम है, उसका सपना है, उनके माँ बाप जो है उनको तैयार करते हैं, पैसा लगाते हैं, उन पे सारी चीजों की वो करते हैं, उन पे मेहनत करते हैं, और फिर आखिरी में आके ये पता लगा कि पेपर लीक हो गया। तो इस तरीके का खासतौर पे युवाओं से एक अपील है कि आंदोलन करें, संघर्ष करें, और इस तरह के कोई भी कार्य जो आत्मदाह जैसे कार्य हैं ये ना करें, और मजबूती के साथ में, क्योंकि जीवन ये नहीं है कि भाई वो एक स्थिर है, जीवन तो भाई कहीं तक भी वो हो सकता है। इस व्यवस्था के इलाके में पूरा देश उनके युवाओं के साथ में। आने वाले समय में बाकी किस तरह की तैयारी है आंदोलन की? 16, 17, 18 हर साल की भांति जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर जो किसान कुंभ आ जाओ हरिद्वार में होगा, और 6 महीने की, क्योंकि 2 ये होते हैं, एक इलाहाबाद में और एक यहाँ पे, तो उसमें सारी चीजों की 6 महीने की कार्यकलाप, आगे की वो क्या निर्णय लेने हैं, उनकी तैयारी वहाँ सब लोग बैठ कर करते हैं। मेरे पास सब धर्मांतरण के मामले भी सामने आ रहे हैं। एक जाट परिवार ने शामली के धर्मांतरण किया है। पता नहीं हमें किस किस के मामले आ रहे हैं भाई। इसको क्योंकि अगर ये किसान वोट बैंक उसको पता लग गया कि नहीं है, क्योंकि उनको पता ये लग गया कि किस तरीके से वोट लेनी, धर्म में धर्म जाति में उसको बांट के, तो आप दूसरा रास्ता आपको संगठन को मजबूत करने का रह जाता है। आप लोग संगठन मजबूत रखोगे तो इन पूंजीवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ सकते हैं। चौधरी साहब की कैद साहब एक बात कहा करते, जिस व्यवस्था से खीन होकर यह संगठन बना, उन्होंने कहा था कि भाई राजनीतिक दलों के मोहताज न रहे किसान। ये सच्चाई भी, ये पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सब एक ही हैं, एक ही खेड़ी के चट्टे बट्टे हैं। जब बात आओगी चुनाव की तो ये फिर अपने दिलों से बाहर निकल के किसानों की, मजदूरों की, शोषितों की, उनकी बात करेंगे, लेकिन इतना कोई बातचीत ये नहीं करेंगे। अपने आप संगठन को आप सब लोग मजबूत रखें, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम संवाद का, क्योंकि संवाद के माध्यम से
ऐसी पंचायत हमारे पूरे जिले में चली होगी। सभी 9 के 9 ब्लॉक को पंचायत हुई यहाँ, और पंचायत गाँव में हुई। ब्लॉक में नाव को अपने गाँव में पंचायत रखी और गाँव स्तर पर अपने संगठन की समीक्षा भी करी कि हमारे पदाधिकारी गाँव में जा रहे नहीं जा रहे, कुछ कर रहे नहीं कर रहे। उसी के क्रम में ये पंचायत यहाँ थी, क्योंकि महानगर की जिला में बना हुई है ऐसा नहीं, तो ये पंचायत भारतीय किसान यूनियन ने उसका विरोध किया। हमारे संगठन ने 10% की बढ़ोतरी वापस हुई, नहीं तो आपके जो बिजली के भी जून महीने के आते वो 10% बढ़े काटे थे। कई मामले ऐसे, कई मुद्दे ऐसे हैं जिनका आप लोगों को पता नहीं लगता। और मंच पर मौजूद सभी पदाधिकारी और मेरे सामने बैठे सभी भारतीय किसान के पदाधिकारी और संबंधित कार्यकर्ता, इधर बैठे हमारे बहन साहिब साहब और उनकी टीम और पत्रकार बंधु, देखो ये पंचायत